हेलो, नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आ गए हैं करंट अफेयर्स अपना देखने। आज है 29 जून और 29 जून का हम लोग जो भी टॉप के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उसको पूरे डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन, कौन सा है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100 नंबर का पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? आपके ऑप्शन हैं स्पेन, नेपाल, पराग्वे और भूटान। तो इसका आंसर सही क्या होगा? इससे पहले हम लोग आंसर देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन होता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है वो सौर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक गठबंधन बनाया गया है भारत और फ्रांस के सहयोग से। किसके किसके सहयोग से? भारत और फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है, ठीक ना। भारत व फ्रांस के सहयोग से, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। भारत और फ्रांस के सहयोग से ये गठबंधन बना है। कब बना है? ये बना है आपका 30 नवंबर। कब? 30 नवंबर 2015। 30 नवंबर 2015 को, ठीक ना, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बना है और भारत और फ्रांस के सहयोग से। अभी इसमें 100 देश हो चुके हैं, 100 इसके सदस्य देश हो चुके हैं। तो 100 नंबर का सदस्य देश कौन सा बना है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा इसका होगा पराग्वे। पराग्वे अभी इसका 100वां नंबर का पूर्ण सदस्य देश बना है। 99 नंबर का कौन था? 99 नंबर का स्पेन था। कौन से नंबर का? 99 नंबर का कौन सा था? स्पेन था। और पराग्वे ये 100 नंबर का बना है, ठीक ना। तो आप ध्यान देंगे 100 नंबर का पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? पराग्वे। सौर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के इसके अध्यक्ष कौन है? अभी अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? आर के सिंह। कौन है? आर के सिंह, ठीक ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। इनके अध्यक्ष कौन है? आर के सिंह। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ? हरियाणा के गुरुग्राम में, ठीक ना, इसको ध्यान रखेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, ठीक ना। हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के आर के सिंह हैं, ठीक ना। भारत और फ्रांस के सहयोग से गठबंधन बना है। अभी इसमें 100 पूर्ण देश हो चुके हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना एग्जाम में रहती है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका, जून 2024 में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? अभी जून 2024 में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? आपके ऑप्शन है कोची डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, विशाखापट्टनम शिपयार्ड और मंगलम बिल्डर्स लिमिटेड। इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा मझगांव डाक शिप बिल्डर्स, ठीक ना। आईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है, किसका? नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। नवरत्न कंपनी घटती बढ़ती है, उसकी एग्जैक्ट संख्या क्लियर नहीं रहती है, ठीक ना। और जो अभी महारत्न कंपनियां हैं, महारत्न महारत्न कंपनियां अभी 13 है। कितनी है? अभी 13 महारत्न कंपनियां हैं, ठीक ना, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन क्या है? मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये किस राज्य में शुरू हुई है? आपके ऑप्शन है ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड। तो ये योजना जो शुरू हुई है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ये
महाराष्ट्र में शुरू हुई है। कहाँ? महाराष्ट्र में। इसको आप ध्यान रखेंगे। कहाँ शुरू हुई है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। राजधानी क्या है इसकी? राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे, ठीक ना, इसको भी ध्यान रखेंगे, एकनाथ शिंदे। ठीक। तो महाराष्ट्र ने अभी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना को आप ध्यान में, अगर इससे रिलेटेड एक योजना है मध्य प्रदेश में, लाडली बहना। एमपी में कौन सी है? लाडली बहना, ठीक ना। कौन सी है? लाडली बहना योजना। इसको भी ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में इससे सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही योजना शुरू हुई थी। इसमें कितना? 1,000 रुपये प्रति माह महिलाओं को जो 23 साल की उम्र पूरी कर चुकी हैं उन्हें मिलता था। लेकिन अब इसका एज जो घटा के 21 वर्ष कर दिया है। जो 21 वर्ष की महिलाएं हैं वहां से शुरुआत, मतलब जो 21 साल की एज उम्र पूरी कर चुके हैं उनको भी अब प्रदान किया जाता है। इसके बाद अभी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र में ये, ठीक है, शुरुआत हुई है। तो आप ध्यान देंगे, इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आरपीएफ क्या है? ये है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मतलब रेलवे सुरक्षा बल। ठीक। ये कौन सा ऐप लॉन्च किए हैं इसके निदेशक मनोज यादव? आपके ऑप्शन है दृश्य, संज्ञान, नेत्र और वायुदूत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संज्ञान। कौन सा? संज्ञान ऐप लॉन्च किए हैं, ठीक ना। संज्ञान ऐप भारतीय न्याय संहिता जो है उसी की देख रेख के लिए, जानकारी प्रदान करने के लिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय, ठीक ना, दंड संहिता, इसी की जानकारी प्रदान करने के लिए जो अभी 2023 में भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता बनाई गई हैं, संसद में पास हुई हैं, तो उन्हीं की जानकारी प्रदान करने के लिए ये संज्ञान ऐप आरपीएफ के प्रमुख मनोज यादव जी ने ऐप लॉन्च किया है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में विदेश सचिव, कौन विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है विक्रम मिस्त्री, संजीव वर्मा, राकेश श्रीवास्तव और मोहन क्वात्रा। इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? विक्रम मिस्त्री। विक्रम मिस्त्री जो हैं अभी विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं, ठीक ना। तो आप ध्यान रखेंगे, इससे पहले कौन थे? मोहन क्वात्रा। मोहन क्वात्रा अभी की जगह पर कौन नियुक्त हुए हैं? विक्रम मिस्त्री, ठीक ना। आईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? आपके विक्रम मिस्त्री। पहले कौन थे? मोहन क्वात्रा जी थे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड, भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बन गया है? आपके ऑप्शन है टाटा ग्रुप, इन्फोसिस, एचडीएफसी, एलआईसी। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है, ठीक ना। दूसरे नंबर में है आपका, सेकंड नंबर में है कौन सा? सेकंड नंबर है इन्फोसिस, थर्ड नंबर पे ये है एचडीएफसी, फोर्थ नंबर पे एलआईसी है, और आपका फिफ्थ नंबर पे है रिलायंस। कौन सा है? रिलायंस। रिलायंस है, ठीक ना। फिफ्थ नंबर पर रिलायंस है। तो आप ध्यान रखेंगे सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बना है? टाटा ग्रुप। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि के लिए पहली उन्नत एआई प्रणाली लागू हुई? वनाग्नि, जैसे जंगल में आग लग जाती है ना, तो जंगल में आग लगने को, उसको रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली लागू की गई है कि उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए कि जब आग, मतलब जंगल में आग लगे तो जानकारी गवर्नमेंट को प्राप्त हो जाए, जिससे पेड़ पौधे जो हैं जंगल को नुकसान ना होने पाए। उसके लिए अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली शुरू की गई है। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है पन्ना टाइगर रिजर्व। कौन सा? पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान
और पलामू टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ शुरुआत हुई है इसकी? इसका जो शुरुआत हुई है वो है पेंच टाइगर रिजर्व में। कहाँ? पेंच टाइगर रिजर्व। और पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये है सिवनी में। कहाँ है? सिवनी। सिवनी और आपका कहाँ है? छिंदवाड़ा। दोनों जगह, दोनों जगह छिंदवाड़ा है ना, मेन सिवनी में है और छिंदवाड़ा में, ठीक ना। तो दोनों ध्यान रखेंगे। मैं मुख्य रूप से ये कहाँ है? सिवनी में, ठीक। तो आप ध्यान रखेंगे। तो वनाग्नि के लिए उन्नत एआई प्रणाली कहाँ शुरू हुई है? पेंच टाइगर रिजर्व में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वें विश्व हिंदी सम्मान किसे सम्मान किया गया? अभी हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर उषा ठाकुर। कौन? डॉक्टर उषा ठाकुर, अरिजीत सिंह, शेखर सुमन या श्रेया घोषाल। तो विश्व हिंदी सम्मान जो दिया गया है अभी 12वें नंबर का, वो उषा ठाकुर को दिया गया है। किसे? उषा ठाकुर को। इसको ध्यान रखेंगे। 12वें विश्व हिंदी सम्मान जो प्रदान किया गया है वो किसे प्रदान किया गया है? उषा ठाकुर को, ठीक ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 12वां विश्व हिंदी सम्मान, ठीक, उषा ठाकुर जी को प्रदान किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 650 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या में मंदिर संग्रहालय किसके द्वारा बनाया जाएगा? अयोध्या में भी मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। वो किस संस्था द्वारा बनाया जाएगा जिसकी लागत 650 करोड़ रुपए है? 650 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। तो कौन सी कंपनी उसको बनाएगी? आपके ऑप्शन है L&T ग्रुप, टाटा सन्स, अडानी ग्रुप या रिलायंस ग्रुप। इसे कौन सी कंपनी बनाएगी? इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा आपका कौन सा? टाटा सन्स। टाटा सन्स भी बनाएगी इसको। कौन सा? जो मंदिर संग्रहालय बनेगा। आईएमपी क्वेश्चन। मंदिर संग्रहालय जो अयोध्या में बनेगा उसका कौन बनाएगा? टाटा सन्स। जो अभी संसद भवन नया वाला बना है भारत का, तो वो कौन सी कंपनी ने बनाया था? टाटा सन्स ने ही उसको बनाया था। टाटा सन्स ने किसको बनाया था? जो अभी संसद भवन बना है अपना नया वाला, तो उसे टाटा सन्स बनाया था। और अभी जो अयोध्या में आपका मंदिर संग्रहालय बनेगा उसे भी टाटा सन्स बनाएगा, ठीक ना। तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आखिरी क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश FATF की ग्रे सूची में से बाहर हुआ है? FATF की ग्रे सूची से बाहर हुआ है। इसका पूरा क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका पूरा नाम होता है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मतलब वित्तीय रूप से प्रतिबंध लगाना, किसी देश के ऊपर वित्तीय रूप से उसके प्रतिबंध लगाना, मतलब उसकी व्यापार को एक दूसरे देश से न करने देना, उस पर प्रतिबंध लगाना, ठीक ना। तो ग्रे सूची से बाहर हुआ है कौन सा देश? तो आपके ऑप्शन है तुर्की, अफगानिस्तान, म्यांमार और पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका तुर्की। तुर्की अभी ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है। ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है। ये जो ग्रे सूची से यहाँ एक क्यों लगाया जाता है, ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है? जब कोई देश अपने यहाँ आतंकवाद को संरक्षित करता है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है या तो अपने यहाँ आतंकवाद को संरक्षित करता है और उस पर अपने कंट्रोल नहीं रखता, ठीक ना, तो इस पर उसे ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। उससे व्यापारिक आपका संबंध तोड़ दिया जाता है। और जब उसको बाहर कर दिया जाएगा ग्रे सूची से, तो उसके साथ व्यापार उसी तरह से और उसके साथ बाकी संबंध जो पहले थे उसी तरह से चलते रहेंगे, ठीक ना। तो अभी तुर्की ये ग्रे सूची से बाहर हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से हमारे आज के टॉप के करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हुए। इसी तरह द बिगिनर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, करंट अफेयर्स की डेली यहाँ द बिगिनर्स एकेडमी के चैनल पर अपडेट होती है। आप द बिगिनर्स एकेडमी के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।